हाय एवरीवन। तो आज हम सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुखमन्स एज इज 52 ईयर्स। तो हमें सुखमन की एज बता रखी है, उनकी एज कितनी है? 52 ईयर्स है। एंड ही इज 4 ईयर्स मोर देन ट्वाइस। 4 ईयर्स मोर मीन्स कि +4 करना है। ठीक है, किसमें +4 करना है? ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो जो भी उनके सन की एज है उसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स करना है और फिर उसमें 4 ऐड कर देना है, बिकॉज उन्होंने बोला था मोर देन दिया हुआ है, 4 मोर देन दिया है। हुज एज इज x ईयर्स। अब इस सन की जो एज है ना, वो हमें क्या बोल दी है कि उनकी एज है x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x + 4। और ये किसके इक्वल है? किसकी एज के इक्वल है? सुखमन्स की एज। सुखमन की एज हमें दी क्या हुई है? 52। तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 4 इज इक्वल्स टू 52। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। इनको लिखकर कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू आएगा। तो हमारे रिलेशन जैसा कौन सा रिलेशन मिल रहा है हमें? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री। इसका मैं आपको बताती हूँ, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लीमेंट्री कौन सा होगा और कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो, एस लिखा तो वहां से क्या बनाया जा सकता है? 8 बनाया जा सकता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पे मैंने लिखा सी, सी से क्या बनाया जा सकता है? 90 डिग्री। तो मतलब जिनका सम 90 डिग्री होगा वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये तो था सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। अब बोल रहे हैं कि एक एंगल है दैट इज 1/4 ऑफ इट सप्लीमेंट। मतलब अगर उस एंगल को मैं एक्स मान लूं तो वो किसके इक्वल है? 1/4, 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट किसी भी एंगल का कैसे लिखते हैं? 180 में से उसी एंगल को माइनस करके। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आगे जाने से पहले 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ये माइनस का x उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4x + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 36 डिग्री। तो देखो, वैसे तो हमें सेकंड जो भी उन्होंने लिखा था उसको यूज किए बिना ही हमारा ये सॉल्व हो गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से किस नंबर का रेसिप्रोकल 0 है। तो 0 तो किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर देखिए, जैसे मुझे 0 का भी रेसिप्रोकल अगर देखना है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, जो कि कोई नंबर नहीं है, जिसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो ऐसा कोई नंबर जिसका रेसिप्रोकल 0 हो तो वो तो कोई नहीं है। ये नंबर हो सकता था, ये नंबर हमारे लिए कुछ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि आकाश एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग लूडो यूजिंग 2 डाइस। वैसे तो हम ज्यादातर 1 डाइस को यूज करके लूडो खेलते हैं, बट यहाँ पे जो उसके आकाश और उसके फ्रेंड्स हैं वो 2 डाइसिस को यूज करके लूडो खेल रहे हैं। ठीक है, और उनको चाहिए कि हमें ना टोटल सम मिल जाए 8। उनको जीतने के लिए टोटल सम चाहिए 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन। तो पहली बात तो जब भी हम ये 2 डाइसिस को थ्रो करते हैं तो टोटल केसेस कितने होते हैं? टोटल केसेस होते हैं 36। उनमें से ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिनका सम 8 बनता है? वैसे ही अगर हम सारे केसेस लिखने को बैठे 1 1 1 2 ऐसे करके सारे केसेस बनेंगे। इसकी ना मैंने शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है। इसकी वीडियो उस शॉर्ट ट्रिक का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी। तो जब भी हमें कोई सम चाहिए ना 8, मतलब 8 सम चाहिए, तो उसमें हम क्या ऐड करें कि उसका सम 13 बन जाए। इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो ऐसे 5 केसेस होंगे जहां पे सम क्या बनता है? 8 बनता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है कि इफ x + 2
एंड x माइनस टू बोथ आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब अगर x प्लस टू इज फैक्टर है तो कौन सी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में डालेंगे, तो x की वैल्यू डालेंगे, हमेशा उसका नेगेटिव की वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। तो माइनस टू, अब इस इक्वेशन में माइनस टू डाल देते हैं, माइनस टू की पावर फोर, टू टाइम्स माइनस टू, माइनस थ्री इंटू माइनस टू रेस टू पावर टू, प्लस बी इंटू माइनस टू माइनस फोर। अब अगर कोई भी यहाँ पे हमारे पास फैक्टर होगा तो उसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डालने पर उसको वो क्या बना देगा, जीरो। तो यहाँ से जीरो के इक्वल आ जाएगा। टू रेस टू पावर फोर क्या होता है हमारे पास, 16। 16a माइनस फोर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 माइनस 2b माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 16a माइनस 2b, ये क्या बनेगा, 4 और 12 16 और 4 20। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 16a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 20 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि x माइनस टू भी फैक्टर है, तो अगर x माइनस टू फैक्टर है तो हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, टू डालेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू टू, टू डालने पर क्या आ जाएगा, a इंटू टू की पावर फोर, टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस b इंटू टू माइनस फोर। तो 16a प्लस फोर माइनस 12, और यहाँ पे आ जाएगा 2b माइनस फोर। ये फोर से ये फोर कट हो जाएगा, ये जीरो भी आएगा। तो 16a प्लस 2b की वैल्यू, ये माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टू इक्वेशंस आ गई। एक ये वाली इक्वेशन आ गई और सेकंड वाली ये इक्वेशन आ गई। उन्होंने पूछा कि a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी। अगर तो a या b की वैल्यू सिर्फ पूछी होती तो हम यहाँ से पुट करके देख लेते। अब हमें दोनों वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे हम, तो ये 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 32a और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 32/32, तो वो आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए हम ये इक्वेशन ले लेते हैं। 16a माइनस 2b इज इक्वल टू 20। a की वैल्यू हमारे पास आई है 1, माइनस 2b इज इक्वल टू 20। ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 2b, और यहाँ से हमारे पास माइनस फोर आ जाएगा 2b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। तो जब हम a प्लस बी करेंगे, तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो a और b की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू आई है 1 और b की वैल्यू आई है माइनस टू, तो आंसर आ जाएगा -1। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेजर बताना है, मतलब एंगल बताना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बतानी है बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 9 o'clock। हम सबको पता है कि ये क्लॉक होता है, उसमें यहाँ पे 9 होता है, तो जब भी 9 बजते हैं तो जो आर हैंड होता है वो यहाँ पे होता है और मिनट हैंड यहाँ पे 12 पे होता है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल बनता है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब बात है उन्होंने दोनों एंगल्स पूछे हैं, दोनों एंगल्स। तो ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री, उसमें से 90 डिग्री अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला जो ये पीछे एंगल बच गया है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा मुझे, दिस वन। तो ये क्या आ जाएगा, 270 डिग्री। तो कौन सी ऑप्शन है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, दिस इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री होती है कि आपके पास जैसे कोई भी फिगर है, जैसे मैंने ये स्क्वायर ले लिया, तो जब मैं इसको हर एंगल पे घुमाऊंगी, जैसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर और घुमाया तो फिर ये और ऐसे टेढ़ा सा बन जाएगा। तो इसको ऐसे हर एंगल पे घुमाने पर कब कब कितनी बार ऐसा होगा कि वो अपनी दोबारा शेप ले लेगा, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। तो स्क्वायर जो होता है जब हम उसको पूरा घुमा देते हैं, मतलब सारे एंगल्स देखते हैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, तो 4 टाइम्स ऐसा होता है कि वो सेम दिखता है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर जैसा ही दिखता है। जैसे ये स्क्वायर है तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ घुमाया तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर और घुमाया इसको तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कैसे अपनी ओरिजिनल शेप में दिखता है, मतलब ऐसे सीधा दिखता है, तो वो 4 टाइम्स दिखता है, इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। रेक्टेंगल की भी बता देती हूँ। रेक्टेंगल को जब हम 180 डिग्री से घुमा देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ये वाली साइड को ऐसे ड्रॉ करती हूँ इस कलर से, तो जब ये वाली कलर्ड साइड इस तरफ आएगी ना, ये वाली इस तरफ, तो फिर ये दोनों सेम दिखेंगे, तो ये 180 डिग्री पे एक बार सेम दिखता है, और फिर जब हम इसको ओरिजिनल शेप में ले आएंगे वो तो तब तो दिखेगा ही, तो ये 2 बार ओरिजिनल शेप में दिखता है। तो रेक्टेंगल की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, 2। 2 होती है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी पूछ लेते होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो ये 3 बार खुद को सेम दिखाती है, जब पूरा घुमाते हैं ना हम, तो 3 टाइम्स ये सेम दिखती है, जैसे ये अभी दिख रही है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट, हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। पहले तो ये देखते हैं हिस्टोग्राम्स कौन से होते हैं। ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे करके कुछ बनाते हैं, तो ये होते हैं हिस्टोग्राम्स, ठीक है, ऐसे करके। तो वही पूछ रहे हैं कि ये जो टोटल हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, ये रेक्टेंगल की हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे तो हम लेते हैं कि क्लास इंटरवल्स, जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ठीक है। तो नीचे तो ये लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि जैसे मान लो 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो वो थे 5, फिर 10 से 27 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। तो ये जो साइड पे हम लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितने बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए। तो जो हाइट होती है रेक्टेंगल की, ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इनकी जो हाइट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब बात आती है, कभी कभी वो पूछ लेंगे कि जो ये विड्थ होती है, ये जो नीचे विड्थ बन रही है, ये रेक्टेंगल है ना हमारे पास, तो ये तो हाइट होगी और ये होगी विड्थ। तो ये जो विड्थ होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल भी ऑप्शन में हो सकता है, या फिर हो सकता है साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास को भी ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना अगर हम इसको पूरे सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब मैं आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने ना हमेशा जो मीडियन होता है उसको सेंटर में लेना है। एक तरफ हम लेंगे यहाँ पे किसको, मोड को, और एक तरफ हम यहाँ पे लेंगे मीन को, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना आप, ये वाली मेरी, मीडियन और जो मोड में डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो हमेशा डबल होता है किसका, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे सिंगल ऐसे नहीं लिखते हम इसको, और प्रिसाइजली लिखते हैं हम, एक्स की फॉर्म में लिख पाती हूँ मैं। तो मीडियन और मोड में मान लीजिए 2x का गैप है, तो मीन और मीडियन में जो डिफरेंस होगा वो x का है। ये हमेशा होता है, ये याद रखिएगा आप, कि सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में हमेशा मीडियन, यहाँ पे कम गैप वाला मीन, और यहाँ पे ज्यादा गैप वाला मोड होगा। मीडियन और मोड में क्या होता है, ज्यादा गैप होता है मीन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये गैप दे रखा है, बोला है ना उन्होंने कि मोड एंड मीडियन का डिफरेंस है 24, मतलब यही गैप दे रखे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 2x हमें 24 दे रखे हैं, और हमसे पूछ रहे हैं कि मीडियन और मीन का डिफरेंस बताइए, मतलब हमें x बताना है, तो x कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होएगी, ए ऑप्शन, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, कई बार तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, और इसके लिए ये कि मीडियन और मोड में डबल डिफरेंस होता है, और मीन एंड मीडियन में सिंगल, मतलब उससे हाफ डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियस, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। पहले रेडियस कितना था,
पहले मैं स्मॉल आर से लिख लेती हूँ, 7 सेंटीमीटर था। फिर कैपिटल आर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल बैलून टू द इन्फ्लेटेड बैलून। पहले जो ओरिजिनल बैलून था, ये ओरिजिनल बैलून था हमारे पास, तो सरफेस एरिया कैसे लिखते हैं हम स्फीयर का, ये न्यू बैलून हो गया। तो सरफेस एरिया किससे लिखते हैं, 4 पाई r² से। तो ये स्मॉल एस छोटा सरफेस एरिया हो गया, और ये कैपिटल एक्स बड़ा सरफेस एरिया हो गया। ठीक है। अब इन दोनों की रेशो पूछी है, इन दोनों की रेशो कैसे देंगे, पहले उन्होंने जो लिखा है पहले वही लिखेंगे हम, स्मॉल एस अपॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल एस ओवर कैपिटल एस, 4 पाई स्मॉल r², नीचे 4 पाई कैपिटल R²। ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। स्मॉल आर कितना बोला था उन्होंने, 7, तो 7 × 7, और कैपिटल आर 14 × 14, 7 1 पे ये 2 पे, 7 1 पे ये 2 पे, तो कितना आ गया, 1/4। तो रेशो कितनी हो जाएगी, 1/4। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी वन। √10 का बोल दिया उन्होंने कि क्या है, 3.162। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 1/√10 क्या होगा। तो हमने ना रैशनलाइजिंग वाला एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको। जैसे ही मैं इसको √10 अपॉन √10 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे तो √10 आ गया नीचे। जब भी हम किसी रूट वाले को उसी रूट वाले सेम सेम रूट a इंटू रूट a कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है a। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो उन्होंने बोली थी हमें, क्या है, 3.162। नीचे हमारे पास 10 है, तो हमें पता है कि जब भी नीचे हमारे पास 10 होता है तो डेसिमल प्लेस एक से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा 0.3162, और यहाँ आगे यहाँ पे हम लगा देंगे 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 0.3162। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैप है, मैप मतलब कैसे बोल रहे हैं वो, कि जैसे हमारे पास इंडिया का मैप नहीं होता, इंडिया का मैप तो जैसे एक पेज जितना होता है ना, लेकिन सच में क्या इंडिया एक पेज जितना है, नहीं ना। तो एक मैप पे हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े एरिए को छोटे से एरिए में डिस्क्राइब करते हैं या शो करते हैं। ठीक है। तो एक मैप में 1 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए ये एक मैप का 1 सेंटीमीटर है, तो ये एक्चुअल में कितना होगा, अगर हम एरिया वाइज देखें तो 400 मीटर होगा। ठीक है, एक्चुअल में। तो अगर मैप पे हम 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं, मैप पे हमने क्या देखा, 4 सेंटीमीटर देखा, तो वो एक्चुअल में कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, 4 × 400 मीटर को। तो ये हो गया 1600 मीटर। देख लेते हैं, 1600 मीटर जैसे तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये 160 मीटर है तो ये तो नहीं होगा। अब बाकी ऑप्शन, ये 16 मीटर ये भी नहीं होगा, किलोमीटर्स में दे रखी है। अब जब मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं 1000 से डिवाइड करेंगे हम, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1.6 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्क्वायर रूट, अभी हमें इसको क्या करना है, पहले इसको फाइंड करना होगा, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम फटाफट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, a+b × a−b। क्या होता है a+b × a−b, a² - b²। तो a हमारा 7 है, b हमारा ये है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, हमें पता है। इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप क्या करो, पहले 3 का स्क्वायर कर दो 9, फिर √5 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि सेम रूट को मल्टीप्लाई करें तो यही सिंगल मेंबर आएगा बाहर, तो 5, तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो हमारा आंसर आ गया 4, सिर्फ 4। अब उन्होंने बोला था जो भी ये है इस पूरे का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका आंसर हमारे पास आया 4, तो √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन इनमें से क्या है। ठीक है। अब पहली बात, कोन का रिलेशन क्यूबॉइड से भी नहीं है, यहाँ पे भी क्यूबॉइड दिया, तो क्यूबॉइड वाली दो ऑप्शंस तो कैंसिल होगी, बची हैं ये। तो इसके तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। ऐसे देखी होगी कभी कभी ना कभी आपने बुक में फिगर, यहाँ पे सिलेंडर बना हुआ है और बोलते हैं कि ये कोन ना इसमें बिल्कुल ऐसे फिट हो जाता है अगर सेम रेडियस और हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ
कोन क्या होता है सिलेंडर का, 1/3 होता है, तीसरा हिस्सा होता है। तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है ये हर पेपर में, कि अगर एक पॉलीहेड्रन है और उसकी इतनी इतनी वर्टिसेस दी हुई तो उसकी एजेस कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होता है। कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ प्लस वी, अगर ये माइनस का ही है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। तो ये दोनों करेक्ट ही है, ठीक है। तो इसमें वर्टिसेस मतलब वी कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है, और फेसिस मतलब एफ कितना दे रखा है, 6। हमें क्या निकालना है, ई निकालना है ना। तो ये ई उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 6 प्लस 8 14, तो ये हो जाएगा 12। एक्चुअल में 6 फेसिस वाला और 8 वर्टिसेस वाला और 12 एजेस वाला क्या होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, 12। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।